जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं कर्म योग, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। तो आइए जानते हैं कर्म योग क्या है और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के मैदान में। इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि जायसी चेति कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे गोविंद, मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर दीजिए। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, इसी युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, व्याम विश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहो यशीवमि तदेकं वद निश्चित ये निसृणुयो हमापनुयाम। अर्थात दूसरा प्रश्न है कि आपके जो उपदेश हैं उनसे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आपने मिश्रित उपदेश किए, इस कारण मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। अब आइए इनका स्पष्ट वर्णन करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं और अर्जुन के संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। आत्मा, आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात का वर्णन पिछले दूसरे अध्याय में आपने देखा, सुना, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की प्रशंसा की गई है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से आपने जाना। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना यह ठीक नहीं है। ज्ञानी कहते हैं इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो, और दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना अमृत का बहाना बनाकर बहुत चतुरता पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उससे यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। अर्जुन ने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया और उत्तर में भगवान ने इस अध्याय में कर्म योग का वर्णन किया। कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की भगवान श्री कृष्ण ने। पिछली वीडियो में आपने देखा भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं
कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन दो प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, लोके अस्मिन् संविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज बहुत बारिश में भीग गए तो थोड़ा सा फीवर, बुखार और थोड़ी सी खांसी चल रही है, इस कारण थोड़ा सा वीडियो में आपको विक्षेप लग सकता है। तो चलिए वर्णन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की पद्धतियों का वर्णन किया था, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन या मनन करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा। बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों के बंधनों से छूट सकता है, और इस विधि के द्वारा इसमें कोई दोष नहीं है। बुद्धि योग जो है वो पूर्णतया परब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में उचित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। और इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना चाहता है। कृष्ण भावना अमृत स्वयं भी ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि तथा सरल तथा दिव्य होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कर्मयोग, इसका आगे चलकर विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।